सबसे पहले बेटा 1.1 क्वेश्चन नंबर थर्ड देखें एक बार प्लीज। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एक सेट दे रखा है 1 2 3 4 5 6। ये कोई सेट दे रखा है 1 2 3 4 5 6 और एक रिलेशन दे रखा है a कॉमा बी का सच दैट b इक्वल टू a प्लस 1। आपको चेक करना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं, ये हमको चेक करना है। ठीक है, सबसे पहले मेरे बेटा आप इसके पेयर बना ले। बताओ बेटा पेयर क्या बनेंगे। रिलेशन दे रखा है b इक्वल टू a प्लस 1, ये रिलेशन दे रखा है बेटा। a की वैल्यू 1 पुट करो, बताओ b क्या निकलेगा। a की वैल्यू 1 पुट की तो b आ गया 2। a की वैल्यू 2 पुट करो, b आएगा 3। a की वैल्यू 3 पुट करो 4। a की वैल्यू 4 पुट करो, a की वैल्यू बेटा 5 पुट करी। a की वैल्यू अगर 6 पुट करते हैं तो क्या बेटा 7 इसमें है, तो इसका मतलब 6 पुट नहीं कर सकते। तो मेरे बेटा बताओ रिलेशन क्या बना, 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6। बेटा यही बना रिलेशन। अब मुझे बताओ इसको रिफ्लेक्सिव चेक करना है, कैसे करेंगे रिफ्लेक्सिव चेक। जितने भी एलिमेंट हैं सेट में इनके डबल चेक करने हैं। देखना 1 1 है क्या, नहीं है, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो इसको करके कैसे दिखाएंगे, जैसे 1 2 बिलोंग्स टू आर, तो 1 1 बिलोंग्स टू आर है या नहीं है, नहीं है। देयरफॉर रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक बताओ बेटा 1 2 है क्या, 2 1 है, नहीं है, देयरफॉर नॉट सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव चेक करो बेटा, देखो 1 का 2 से है, 2 का 3 से है, तो 1 का 3 से है क्या, नहीं है, तो नॉट ट्रांजिटिव है। एक बार पूरा करो फटाफट से लिख लो इसको, फिर आगे करता हूँ। 3 क्वेश्चन है, तीनों इंपॉर्टेंट कराऊंगा इसके बाद। बेटा हो गया, हाँ जी मयंक, बात तो बंद करो बेटा। बेटा ये हो गया सही बच्चों का, चलो जल्दी कर बेटा प्लीज जल्दी कर, बहुत इस एक्सरसाइज बहुत टाइम लगा दिया मैंने यार, इतना टाइम लगना नहीं चाहिए था। कोई बात नहीं बेटा, स्कूल वाले बहुत टैलेंटेड टीचर होते हैं, है ना। यही कब b इक्वल टू a+1 है, तो a इक्वल टू a+1 पॉसिबल है क्या,
नॉट रिफ्लेक्सिव। मैं बोल रहा हूँ बी ए से वन ज़्यादा है, आप बोलोगे ए बी से वन ज़्यादा है, सिमेट्रिक है क्या? है ना? चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 4, बेटा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है राहुल, आर एक रिलेशन दे रखा है ए कॉमा बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। बेटा आपको ये रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना है, सिमेट्रिक प्रूफ करना है, नहीं सॉरी ट्रांजिटिव प्रूफ करना है, बट नॉट सिमेट्रिक। करो, स्टार्ट करो बेटा इसको, पहले करो, नहीं आएगा तो मैं करवाऊंगा, पहले एक बार स्टार्ट करो। सबसे पहले इसे रिफ्लेक्सिव करना है, करो बेटा फटाफट। हाँ जी दीपक, हुआ बेटा कुछ? सबसे पहले मेरे बेटे इसको रिफ्लेक्सिव चेक करो। बेटा सुनो, मैं फॉर रिफ्लेक्सिव मैं आपको करवा रहा हूँ, फॉर कोई नहीं, एक मैं करवाता हूँ, मुझे पहले पार्ट में बताना है बस। फॉर रिफ्लेक्सिव सबसे पहले क्या लिखेंगे, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, और कंडीशन क्या है मेरे बेटा, ए लेस देन इक्वल टू बी। कंफर्टेबल हो यहाँ तक? अब बताओ रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करते हैं, बी की जगह ए, तो ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे, ए लेस देन इक्वल टू ए। बताओ बेटा क्या ये ट्रू है? देखो ध्यान से सुनना, जब भी दोनों जगह सेम वैल्यू आ रही हो, आगे भी ए और पीछे भी ए, ठीक है, तो आपको नीचे वाला साइन यूज करना है, इक्वल टू इक्वल वाला लेट करेंगे। कब? जब आगे और पीछे दोनों जगह वैल्यू कैसी हो, सेम, तभी होता है, अदरवाइज ऊपर वाला सिंबल माना जाता है। तो ये तो ट्रू हो गया, ट्रू, देयरफॉर रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। इसका मतलब रिलेशन क्या है मेरे बेटा, रिफ्लेक्सिव। कंफर्टेबल यहाँ तक? अब करेंगे बात सिमेट्रिक की, नोट कर लिया बेटा यहाँ तक? अब देखो फॉर सिमेट्रिक, अब अपने आप स्टार्ट कर दो। फॉर सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव में मुझे ये पॉइंट समझाना था, केवल नीचे जो इक्वल टू का साइन है वो कब आपको ध्यान देना है, जब दोनों जगह सेम वैल्यू हो, अदरवाइज ऊपर वाला सिंबल ही कंसीडर करना है, ठीक है? नीचे वाला सिंबल कभी कंसीडर करना है आपको, जब आगे और पीछे दोनों जगह वैल्यू कैसी हो, सेम, उसी केस के लिए है बस इक्वल टू का साइन। अब सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे मेरे बेटा, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, क्या कंडीशन थी बेटा, ए लेस देन इक्वल टू बी, यही था ना? बताओ सिमेट्रिक के लिए क्या करते हैं, बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, उल्टा चेक करते हैं, तो बी लेस देन ए। अब बताओ बेटा, मैं बोल रहा हूं ए लेस देन बी, आप बोल रहे हो क्या दोनों का रिलेशन सेम है? मैं बोल रहा हूँ ए छोटा है बी से, आप क्या बोल रहे हो सर बी छोटा है ऐसे, तो दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन है। मैंने अभी यही तो बताया था ना बेटा, जब आगे और पीछे दोनों जगह वैल्यू कैसी हो, सेम हो, तो आपको कौन सा वाला साइन कंसीडर करना है, नीचे वाला। अगर डिफरेंट वैल्यू हो आगे पीछे तो कौन से वाला साइन कंसीडर करना है, ऊपर वाला, ठीक है? अदरवाइज हो ही नहीं पाएगा ये क्वेश्चन। इक्वल टू का साइन कब कंसीडर करना है, जब सेम वैल्यू हो आगे पीछे, और अगर आगे पीछे अलग अलग वैल्यू है तो कौन सा साइन कंसीडर करना है बेटा आपको, ऊपर वाला साइन कंसीडर करना है। तो नॉट, देयरफॉर नॉट सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव के लिए करेंगे मेरे बेटा, ट्रांजिटिव बताओ, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो बेटा क्या होना चाहिए, बेटा जब ट्रांजिटिव का करते हैं ध्यान सुनना, ट्रांजिटिव का करते हैं जैसे जो चेक कैसे करना होता है, जो रिलेशन ए का बी से है वही रिलेशन में लेना पड़ता है, लेट करना पड़ता है कि बी का सी से है। तो मैंने मान लिया ए का ए बी से छोटा है, तो हमने क्या मानना पड़ेगा,
अब, ए का बी से रिलेशन है, बी का सी से रिलेशन है, तो ए का किससे होना चाहिए? सी से। क्या? देखो ए छोटा है बी से, बी छोटा है सी से, तो बताओ क्या ए सी से छोटा होगा? देयरफॉर द रिलेशन इज ट्रांजिटिव। करो बेटा नोट। तो इसका मतलब यह हुआ ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट नॉट सिमेट्रिक, लेकिन सिमेट्रिक नहीं। अब इसको, इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं विद इंपॉर्टेंट मार्क। इंपॉर्टेंट मार्क करिए। अच्छा एक बात और बता दूं बेटा मैं, अगर आपने कोई रिलेशन चेक किया और वो नो आ रहा है, क्या आ रहा है? नो, तो आपको वो एग्जाम्पल देके दिखाना भी पड़ेगा कि देखो सर नो, ये नंबर हमने लिए, यहाँ पे ये नंबर रिलेशन क्या हो रहा है? फेल हो रहा है। जैसे देखो बेटे इधर क्वेश्चन नंबर 2, इंपॉर्टेंट मार्क करें मेरे बेटा इसे। क्वेश्चन नंबर 2, आर कोई रिलेशन है ए और बी के बीच में सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। बेटा अभी बताओ पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में अंतर क्या है? बस बी पे स्क्वायर आ गया है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया क्वेश्चन ये। अब करो बेटा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करना है या नहीं है? करो बेटा फटाफट से रिफ्लेक्सिव चेक करो इसे। इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज सभी बच्चे ध्यान से देखें। भले ही आप लोग कर रहे होंगे या कर लिया होगा, लेकिन मैं सब बच्चों को बोल रहा हूँ प्लीज सामने देखें इस क्वेश्चन पे। इस एक्सरसाइज में मैंने 3 क्वेश्चन बताए हैं आपको, एक क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और ये क्वेश्चन नंबर 3 और एक और कराऊंगा 5। इन्हीं 3-4 क्वेश्चन में से हर साल बोर्ड में क्वेश्चन मिला है आपको। तुम पिछले 10 सालों के क्वेश्चन पेपर उठा लेना बोर्ड के, इन्हीं 3-4 क्वेश्चनों में से मिलेंगे आपको। सेम टू सेम क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, तो ये 3-4 क्वेश्चन ढंग से कर लो। 8 वाला कराया था मैंने, 9 वाला कराया था मैंने, थर्ड है बेटा, सेकंड है ये, सेकंड, और एक फोर्थ आएगा, नहीं फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर 5 आएगा। ये तीनों एक जैसे हैं, अलग अलग नहीं है। अब देखो सबसे पहले फॉर रिफ्लेक्सिव, अच्छा एक बात और बताऊं बेटा, सुनो। इस क्वेश्चन में क्या है, प्रूफ करो कि ये रिलेशन ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है, कि तीनों नहीं है ये। तो इसका मतलब नोट में आंसर आएगा। और जब आंसर नोट में आएगा, ध्यान से सुनना बेटा, जिसका भी आंसर नोट में देना है आपको क्या देना पड़ेगा, एग्जाम्पल देना पड़ेगा कि देखो यहाँ फेल हुआ है, इसलिए नो बोल रहे हैं हम। देखना बेटा रिफ्लेक्सिव क्या था, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। ए और बी क्या है बेटा, बिलोंग्स टू, तो क्या कंडीशन थी, ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है मेरे बेटा, अब क्या होना चाहिए, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, आप क्या कहेंगे, ए छोटा है किससे, ए स्क्वायर से। ए की वैल्यू ए स्क्वायर से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। क्या ये ट्रू है? अगर ये ट्रू है तो आंसर नो नहीं आएगा, सुनो पहली बात तो। लेकिन क्वेश्चन में क्या प्रूफ करने को बोला है,
इसका मतलब ये रिलेशन क्या होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए, गलत होना चाहिए। बताओ कौन से नंबर पे ये रिलेशन गलत होगा, सोचो। 1 पे देखो इक्वल आ जाएगा, 2 पे लेके देखो, सुनो, 2 लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4। तो 2 तो 4 से छोटा होता है, करेक्ट आ रहा है। नेगेटिव नंबर लो, कौन सा बोलो, -2 लो, -2 लेस देन 4, -2 तो 4 से छोटा होता है, सही है, गलत कहाँ है। अगर आप 1 ले रहे हो, तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर, तो 1 इज लेस देन 1 आ गया, दोनों जगह सेम नंबर आ गए, तो सेम नंबर के लिए कौन सा साइन लेते हैं, हाँ, प्लस में रखा नहीं चला काम, माइनस में रखा नहीं चला काम, फ्रैक्शन में रख के देखो, फ्रैक्शन में रख के देखो बेटा। फॉर एग्जाम्पल लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल a इक्वल टू 1/2, ए की जगह पे क्या ले लिया मैंने बेटा, 1/2 लेके देखो, तो क्या होगा, 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर क्या होगा। अब बताओ क्या 1/2 1/4 से छोटा होता है, गलत हो गया ना बेटा ये, तो नॉट, तो देयरफॉर रिलेशन इज नॉट। बताओ बेटा कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को। अब बेटा ये बात सुनिए, जो ये क्वेश्चन पूछ रहा है बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन है। ये बोल रहा है हमने इतने पॉइंट लिए सर, सब पे तो सेट हो रहा था, अब इस पे नहीं किया तो ये ले क्यों रहे हैं हम, है ना। ये जरूर क्या है, हमने बाकी सब पॉइंट्स लिए, प्लस में लिया सही, माइनस में लिया सही, तो हम फ्रैक्शन में जाए क्यों। अब एक बात बताना बेटा, मैथमेटिक्स का कोई एक फॉर्मूला बना दिया सपोज, वो हर जगह फिट हो रहा है, लेकिन अगर किसी एक पॉइंट पे वो फॉर्मूला फेल हो गया तो उसे ट्रू बोलेंगे या फॉल्स बोलेंगे फॉर्मूला, चाहे 50 जगह सही हो, आपका क्वेश्चन कितना भी सही हो, अगर आपने गलती कर दी तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये थोड़ी ना कि अरे एक ही तो गलती करी है, अगर गलती है तो पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका मेथड गलत। ऐसे ही कोई भी रिलेशन है जहाँ 99 पॉइंट्स पर एक्यूरेट बैठ रहा है, लेकिन अगर एक पॉइंट पे वो क्या हो रहा है, फेल हो रहा है, तो वो रिलेशन क्या बोलेंगे बेटा, नॉट में जाएगा। प्लस में यस आ रहा था, माइनस में यस आ रहा था, लेकिन जब फ्रैक्शन के नंबर चेक करे तो रिलेशन क्या हो गया, नॉट सेटिस्फाइड, मतलब नॉट रिफ्लेक्स। क्लियर है ना बेटा। अगर कोई रिलेशन यस है, अगर कोई रिलेशन क्या है यस, तो हर पॉइंट पे सेटिस्फाई होना चाहिए, ये नहीं कि कहीं पे कर रहा है कहीं पे नहीं कर रहा। अगर एक पॉइंट पे भी सेटिस्फाई नहीं है तो वो आंसर किस में जाएगा बेटा, नो में जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, अब लिखो फॉर सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक बेटा, देखो आगे ये नोट कर लिया सभी ने, नियुक्ति, अब क्या कर रही फिर, समझ में आ गए। अभी लगता है तुझसे ही पूछूंगा, रुक जा हर्षित। जब तक जिन बच्चों ने कर लिया है वो सिमेट्रिक में कुछ तो दिमाग लगाओ, सिमेट्रिक में थोड़ा सा दिमाग लगाओ बेटा। जिन्होंने कर लिया है रिफ्लेक्सिव वो सिमेट्रिक में थोड़ा सा दिमाग लगाओ। फॉर सिमेट्रिक बेटा a, b बिलोंग्स टू R, एज लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर, यही था। अब क्या करेंगे बेटा, उल्टा करके देखेंगे तो b लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर, आंसर तो नो ही है, लेकिन एग्जाम्पल के थ्रू बताना पड़ेगा। बताओ बेटा, फॉर एग्जाम्पल बेटा सुनो, a की वैल्यू ले ली मैंने 1 और b की वैल्यू क्या ले ली मैंने 2, लेके देख ले, बताना बेटा, देखना 1 लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर, बताओ ट्रू है या नहीं है, a छोटा है 2 के स्क्वायर से। अब ये सिमेट्रिक है तो कैसे चेक करेंगे, उल्टा करके देखेंगे, तो उल्टा करो, 2 लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, क्या ये 2 लेस देन 1 होता है, नहीं होता, तो नॉट सिमेट्रिक। सबसे ज्यादा खतरनाक आएगा ट्रांजिटिव है, बताओ क्या चीज बोलो, क्या समझ नहीं आया। ये इन्होंने बोला ए और बी दो नंबर
दूं, रिफ्लेक्सिव के लिए फ्रैक्शन वाला नंबर लेना, ध्यान रखना बेटा, रिफ्लेक्सिव के लिए कौन सा नंबर लेना है, फ्रैक्शन वाला। सिमेट्रिक के लिए ए की जगह 1 लेना, सिमेट्रिक में ए की जगह क्या लेना बेटा, 1, तभी करेक्ट आएगा, इसके अलावा लेते रहोगे तो कभी करेक्ट नहीं आएगा। अब ट्रांजिटिव बता रहा हूं, अब ट्रांजिटिव का खेल देखो, करो एक बार स्टार्ट करो बेटा ट्रांजिटिव के लिए। फॉर ट्रांजिटिव एक बार खुद से करो बेटा, क्या होता है, ए का बी से कोई रिलेशन, वही रिलेशन मान लीजिए बी का सी से है, तो क्या होना चाहिए, ए का सी से होना चाहिए। क्या है रिलेशन कि ए तो देखो छोटा है बी के स्क्वायर से, बी छोटा है सी के स्क्वायर से, तो ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए मेरे बेटा, ए छोटा होना चाहिए सी के स्क्वायर से। अब आपको कोई 3 नंबर लेके देखो, ए बी और सी, एग्जांपल के लिए ए बी सी की वैल्यू लो, क्या होना चाहिए, ये भी करेक्ट होना चाहिए, ये भी करेक्ट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आके क्या हो जाना चाहिए, वो फेल। बताओ कौन से नंबर होंगे 3, सोचो सोचो, टेक ए टाइम। सोचो कोई 3 नंबर जिससे ये रिलेशन हो जाए, ए बी सी। अभी आप अपने बोलो पहले, मैं अपना बाद में बताऊंगा, नहीं हुआ तो पहले बोलो बेटा। सी को 1 ले लिया, चलो बेटा करके देखते हैं एक्सपेरिमेंट। सी को 1, बी को 2 ले लिया, सी को 3 ले लेंगे। चलो बेटा देखो, क्या ए बी के स्क्वायर से छोटा है, 3b, पहला रिलेशन सही है, 3 लेस देन 4, ठीक है। अब बी छोटा होना चाहिए किससे, तो 2 छोटा कहाँ है बेटा 1 के स्क्वायर से, एक मिनट बोलो, ये तो सही होने चाहिए ना, 2 1 बेटा, 2 1 3 से चेक करना एक बार बेटा, 2 1 3 से चेक करो, 2 1 3 बेटा, देखना पहले वाले में गलत हो जाएगा, ये तो पहले ही सही नहीं हो रहा, 2 लेस देन कहाँ होता है 1 के स्क्वायर से, और बोलो भाई, हाँ जी मयंक बोलो, ए माइनस का रखो ना, मुझसे रख के बताओ ना, करो एक बार करो ना, और मुझे बताओ कि सर देखो ये है एग्जांपल, लो ना, तुम लेके देखो, मुझे क्या उठा रहे हो, ये एक्सपेरिमेंट अपने आप करो। एक मिनट तुम बोलो, -1 बी कितना ले, -2, और सी कितना ले, माइनस, चलो देखते हैं, देखो -1 छोटा है किससे, 4 से, -2 छोटा है किससे, 0 से, डन, यहाँ तक वही सही आ रहा है, तो क्या होना चाहिए, -1 छोटा होना चाहिए सी से, 0, सही है ये तो, भाई गलत करना है हमको। चलो आप लोगों ने दिमाग लगाया, उसके लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू। अब मैं बता रहा हूँ, एक बार वो चेक करो, ए की जगह पे लो 3, बेटा चेक करो प्लीज, ए की जगह पे 3, बी की जगह पे 2, सी की जगह पे 1.5, करो चेक, एक फ्रैक्शन में ले लेंगे एक, बेटा जल्दी करो प्लीज, टाइम वेस्ट मत करो बेटा, 3 to 1.5, तुम बोलो क्या कह रहे हो, 3 to 1 से हो रहा था, 3 to 1 मिल गया था, नहीं सर, 2 से कैसे सेटिस्फाई करोगे, 2 अगर बी को मत सी करेगा तो हाँ, बी कहाँ छोटा हो रहा है सी स्क्वायर से, है ना, गलत हो रहा था, हाँ बताओ कौन सा ले सकते हो, मैं बता रहा हूँ, 1 छोटा है 9 से, डन, 9 छोटा है 36 से, डन, तो 1 तो छोटा ही है ना, सही है, तो सारे सही है, हमें गलत वाला पॉइंट चाहिए, सही तो दुनिया भर के मिल जाएंगे, कोई सा तो सही तो बैठ ही जाएगा, हमें कौन सा ढूंढना है बेटा, ऐसा होता है ना दुनिया में, आप कोई नया चीज बनाओ तो कमी निकालने वाले लोग तैयार बैठे रहते हैं ना, तो ये आपको कमी निकालनी है,
इन्होंने बोला एक रिलेशन है ये, आपको क्या करना है, ऐसी कमी पॉइंट बताना है यहाँ पे ये क्या हो जाए, फेल हो जाए कि देखो ये गलत हो गया भाई। आपको गलत साबित करना है इनको, कोई भी 3 नंबर लेके। तो जो मैंने लिए एक बार आप यूज करके देखो, 3 2 1.5, ठीक है, 3 छोटा है 4 से, 2 छोटा है 2.5 2.25 से, लेकिन 3 करके देखेंगे तो नहीं आएगा, ठीक है। अब बेटा एक बात और बता दूं मैं आप लोगों के लिए, मान लो ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, इंपॉर्टेंट भी मैंने बोला है। अब ये आप जो मुझे प्रॉब्लम बोल रहे हो बिल्कुल जेन्युइन प्रॉब्लम में है, पॉइंट्स नहीं याद आते हैं, तो आपको थोड़ा अपने माइंड को दिमाग पर रखना पड़ेगा कि पॉइंट हमने कैसे कैसे लिए थे। देखो सबसे पहले जब आप रिफ्लेक्सिव कर रहे होगे, ध्यान से सुनना बेटा, तो फ्रैक्शन में नंबर लेना है। जब आप सिमेट्रिक कर रहे होगे तो एक ही जगह पे 1 लेना है, ठीक है। और जब आप ट्रांजिटिव चाहोगे तो ए बड़ा लेना है, बी उससे छोटा लेना है, और सी उससे छोटा लेना है, लेकिन फ्रैक्शन में लेना है। किसमें लेना है, फ्रैक्शन। पॉइंट में फ्रैक्शन एक ही बात होगी ना, पॉइंट में लेना है, ठीक है, पॉइंट में लेना है भाई, ठीक है, तुम खुश रहो बस। चलो अब इस क्वेश्चन को मैं चेंज कर रहा हूं, वो अपने आप करना है आपको, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। और ये क्वेश्चन देखो है क्या, r इक्वल टू a कॉमा बी सच दैट a लेस देन इक्वल टू बी क्यूब। बेटा अंतर बताओ क्या है क्वेश्चन में, करो फटाफट से, a लेस देन इक्वल टू बी क्यूब। बेटे वैसे ये होमवर्क में कर लोगे क्या हैं? और होमवर्क में कर लेना, पॉइंट्स अपने आप ढूंढना, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। ए बी सी के 3 पॉइंट ढूंढने पड़ेंगे इस बार भी। कौन सा सही है बेटा, 5वां सही है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, चेक करना है भाई, उन्हें नहीं पता सही है गलत है, बोले चेक कर लो। बेटा ये कर लोगे, छोड़ दूं इसको, कर लोगे बेटा, इसको छोड़ रहा हूं मैं। अब सुनो, क्वेश्चन नंबर 14 मैंने होमवर्क में दिया था आपको, है ना बेटा, एक बार प्लीज देखो।
क्वेश्चन नंबर 14। अरे तुम यार आपस में डिस्कस मत करो इतना। ये जो सुनो, ये अब मैंने क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया है, घर जाके करना और फिर आपस में कितना भी लड़ना। तूने ये बताया, मैंने ये बताया। अभी यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 14। बेटा ये क्वेश्चन सही से बताओ, मैंने होमवर्क में दिया था, आप लोगों ने करा था? सॉरी पक्का? आगे वाला पोर्शन भी करा था? अब मैं आगे वाला पोर्शन बताऊंगा बस, ठीक है? आगे वाला ही पूछना है कि पूरा पूछना है? ठीक है बेटा, इसमें बोला है, पहले तो बोला था इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करो। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव कर लिया होगा आप लोगों ने। अब ये कह रहे हैं फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन y इक्वल टू 2x प्लस 4। इन्होंने बोला एक लाइन दे दी, इसके इस लाइन के रिलेशन में एक सभी लाइंस का सेट बनाना है हमको, ठीक है ना? अब एक बात ध्यान से सुनना, और रिलेशन क्या दे रखा था मेरे बेटा इन्होंने? L1 पैरेलल टू L2, यही है ना? अब आपको क्या करना है बेटा, एक लाइन ये दे रखी है, इस लाइन के पैरेलल लाइंस का सेट बनाना है, यही पूछा है बेटा क्वेश्चन में। अब आपको मैं थोड़ी देर के लिए 11th क्लास में लेके चलता हूँ, है ना? 11th क्लास में क्या था, कोई भी लाइन, अगर लाइन की इक्वेशन कोई भी दे रखी है आपको, जैसे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। जब कोई लाइन इस लाइन के पैरेलल ड्रॉ करते थे, पैरेलल लाइन की इक्वेशन निकालते थे, तो उसकी खास बात थी, कोई भी दो लाइनें पैरेलल जब होती हैं जब उनका इतना पोर्शन x और y का कोफिशिएंट वाला पोर्शन हमेशा सेम होता है। क्या होता है बेटा? सेम। अगर मुझे इसके पैरेलल लाइन निकालनी है तो मैं क्या लिखूंगा? ax प्लस बी वाई प्लस, यहाँ पे कुछ चेंज आएगा, है ना? यहाँ नहीं पता क्या आ सकता है, तो हम यहाँ पे बेटा कोई कांस्टेंट ले लेते हैं। क्या करते हैं बेटा? कोई कांस्टेंट। मतलब अब आप ध्यान रखना, हमेशा के लिए आगे के लिए बात है, अगर आपसे कहा जाए कोई दो लाइन की इक्वेशन दे दें वो, और पूछे क्या ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, तो आप क्या देखोगे बेटा? x और y वाला जो कोफिशिएंट है वो क्या होगा? सेम होगा, ठीक है ना? कांस्टेंट वाला हिस्सा है वो क्या होगा? चेंज होगा। तो इन्होंने क्या बोला इस क्वेश्चन में कि ये कोई लाइन की इक्वेशन है, ये कोई लाइन की इक्वेशन है, इसके पैरेलल लाइंस का सेट बनाना है आपको। सेट का मतलब जितनी लाइन पैरेलल ड्रॉ हो सकती हैं। तो आप कहोगे सर पैरेलल लाइन के होंगे, उनकी जनरल इक्वेशन क्या होगी? y इक्वल टू 2x तो होगी, x और y तो सेम होता है। बोले सर वो तो इतना तो रहेगा ही रहेगा, प्लस में क्या आना चाहिए? बोले सर प्लस में कोई कांस्टेंट लगा दीजिए, है ना? तो प्लस में क्या लगा सकते हैं बेटा? c। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, नोट कर लो। तो इसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन क्या होगी? y इक्वल टू 2x तो सेम रहेगा, प्लस में क्या होगा? कुछ अदर नंबर होगा कांस्टेंट, तो प्लस में क्या लिख देंगे बेटा हम उसकी जगह पे? c। कुछ भी कांस्टेंट लिख देना, कुछ भी, कोई भी कांस्टेंट। अब आप एक बात बताऊं ना बेटा, मुझे मैं आपको बोलूं कि एक लाइन की इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0। ध्यान सुनना, 2x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू, मैं बोलूं इसके पैरेलल लाइंस बनाओ, तो आप क्या बनाओगे? 2x प्लस 3y तो आप बोलोगे प्लस में, अब कोई बच्चा 3 बोलेगा, कोई 5 बोल देगा। बोले प्लस में कोई कांस्टेंट आना चाहिए ना, सब बच्चे अलग अलग कांस्टेंट बोलेंगे अपने। तो मैं 7 लगाऊंगा, बच्चे बोले सर 8 लगा दो, 8 लगाएंगे तो 10 लगा दो। तो आप क्या करोगे बेटा उसके लिए? उसकी जगह पे कोई एक जनरल क्या लगा दोगे? कांस्टेंट लगा दोगे, ठीक है ना? कि भाई कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, आगे वाला हिस्सा क्या रहेगा? सेम। तो वो मैंने सेम लिखा, 2y इक्वल टू 2x, प्लस में क्या लगा दिया बेटा? कोई भी कांस्टेंट लगा। ये जो आप कल भी मैंने 2-3 क्वेश्चन करवाए थे, आज भी करवा रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन। इन सभी क्वेश्चन में इक्विवेलेंस रिलेशन आता था पहले, उसके आगे हर क्वेश्चन में एक नया पार्ट था। ये सभी एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। किसे पूछे जाते हैं बेटा? एमसीक्यू में। इक्विवेलेंस रिलेशन तक तो पूरा क्वेश्चन आता है, आगे वाला हिस्सा जो आप कर रहे हो हर क्वेश्चन का, ये एमसीक्यू के पार्ट है, ये एमसीक्यू में डाल देते हैं बस वो क्वेश्चन को, ठीक है? कि भाई एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, उसकी लाइन की इक्वेशन ये है, इसके पैरेलल के रिलेशन, इसके रिलेशन की सेट बनाओ, तो आपको इस तरह से लिखना होगा y इक्वल टू 2x प्लस। करो बेटा फटाफट। बेटा एग्जाम्पल नंबर 4 करके दिखाएंगे मुझे सही बच्चे? एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 करके दिखाओ फटाफट।
एग्जाम्पल नंबर 4, आज ये रिलेशन आपका पूरी तरह खत्म हो गया, सारे पार्ट करवा दिए मैंने। अब कल से फंक्शन स्टार्ट करेंगे बेटा, फंक्शन। ये हो गया बेटा तेरा 120, इसको उल्टा भी करना पड़ेगा, पूरा लिख के ग्रेटर देन 6 मसाला लगाएंगे, लेस देन का साइन 18 पूरा से सॉल्व कर। इसको 100 से तो काटा नहीं, 100 आएगा तो फिर कर देंगे। यहाँ पे क्यों आया परसेंट के साइड में 100 लगाते हैं, कितना आंसर आ रहा है 120 से ज़्यादा है, एक्स ग्रेटर देन, इसको सॉल्व करके आ जाएगा 300 लेस देन का, बोलने का आंसर क्या है 120 से ज़्यादा। कल तो जल्दी आना है, कल तो छुट्टी होगी स्कूल की, 3 बजे आ जाना। रौनक कर नहीं रही, आता है पेपर में भी अगर क्वेश्चन आते होंगे तो बोले सर मैं नहीं कर रहा, पेपर में सारा तो आता है मुझे, है ऐसे ही बोलोगे वहां पे, सर पूरा पेपर आता था मुझे, क्या करता मैं, खाली छोड़ाया। जो आते हैं वो तो करने ही है बेटा, जो नहीं आते वो तो होंगे ही नहीं आपसे। करो जल्दी से, मुश्किल तो नहीं था ना, जिन्होंने कर लिया है वो उससे ऊपर का एग्जाम्पल भी करना है, वो भी आसान है। और अब आपका एक टेस्ट होगा बेटा रिलेशन का, ये रिलेशन मैंने पूरा कंप्लीट करवा दिया है, सारे क्वेश्चन करवाए विद ऑल पार्ट। कल बताऊंगा टेस्ट कब होगा इसका, और टेस्ट होगा सिर्फ और सिर्फ रिलेशन का, फिर फंक्शन पूरा हो जाएगा तो फिर फंक्शन का टेस्ट लूंगा। फंक्शन में ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, ज़्यादा ज़्यादा 2 क्लास या हद मान ली तो 3 क्लास, बस इससे ऊपर नहीं जाएंगे। वैसे ही 5 इन पूरे वीक में मुझे चैप्टर कंप्लीट कराना था, लेकिन आपका रिलेशन में हमने ज़्यादा टाइम लग गया हमारा, है ना, कोई दिक्कत नहीं, 2-3 दिन और सही फंक्शन में। बेटा हुआ क्या, एग्जाम्पल 4 सबने कर लिया, 4 में कोई दिक्कत किसी बच्चे को। एग्जाम्पल 3, राहुल हो गया नहीं, दोनों एग्जाम्पल हो गए बेटा। कोई पूछना है, मतलब कोई भी क्वेश्चन अब आएगा इस टाइप का तो खुद से ट्राई कर सकते हैं ना हम। होमवर्क में कुछ दिया है मैंने क्या आप लोगों को, एक क्यूब वाला क्वेश्चन दिया है बस। बेटा एक बार एग्जाम्पल नंबर 5 भी पढ़े, एग्जाम्पल नंबर 5 पढ़ के बताएं क्या हो सकता है बेटा आप लोगों से, क्या है इस क्वेश्चन में बताइए जरा। 2 डिवाइड्स a माइनस बी, वैसे मैंने मल्टीपल वाला कराया था ना, यहाँ पे क्या है डिवाइड्स का है, तो इक्वल टू 2m लेके कर लेना, हो जाएगा, मल्टीपल की तरह ही करेंगे इस क्वेश्चन को, हो जाएगा बेटा। तो ये छोटा सा काम आपको होमवर्क में करना है, बाकी कल से बिल्कुल फ्रेश फंक्शन स्टार्ट होगा, ठीक है।